गांव के एक छोटे से घर में एक लड़का रहता था। नाम था राजू। उसके पापा एक किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। राजू की दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसके सपने आसमान छूते थे। वह हर रात छत पर लेटकर तारों को निहारता और सोचता, क्या मैं कभी शहर जा पाऊंगा? क्या मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा? राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गांव के स्कूल में उसका नाम सबसे ऊपर आता, लेकिन गरीबी की वजह से किताबें, बैग, जूते सब चीजें दूसरों से कम थीं। फिर भी राजू ने कभी हार नहीं मानी। वह पुराने अखबारों से किताबें ढूंढता, टूटी हुई स्लेट पर गणित करता और खाली समय में खेतों में पापा का हाथ बंटाता। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने स्कूल में बच्चों से पूछा, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा टीचर, लेकिन राजू ने कहा, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूं। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जिससे हमारे गांव की मदद हो सके। सब बच्चे हंस पड़े, पर अधिकारी चुपचाप मुस्कुराए। उन्होंने प्रधान से कहा, यह लड़का खास है, इसे स्कॉलरशिप के लिए भेजिए। फिर एक दिन ऐसा आया जब राजू को शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। मां की आंखों में आंसू थे और पापा ने पहली बार कहा, जा बेटा, उड़ जा, तुझे रोकने का अब कोई हक नहीं। शहर में सब कुछ नया था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अंग्रेजी में पढ़ाई और एकदम अलग जीवन शैली। शुरुआत में राजू घबरा गया, लेकिन फिर उसे अपने सपने याद आए। दिन रात मेहनत की, लैब में घंटों बिताए और खुद को साबित किया। सालों बाद एक दिन गांव में फिर वही सरकारी अधिकारी आए। इस बार उनके साथ एक नौजवान था, सूट बूट में, आंखों में आत्मविश्वास और हाथ में एक अवार्ड। वह कोई और नहीं, राजू था। वह अब देश का एक युवा वैज्ञानिक था जिसने सोलर पंपिंग सिस्टम बनाकर गांवों में बिजली और पानी की समस्या हल की थी। राजू ने गांव में भाषण दिया, मैं वही हूं जो खेत में मिट्टी में खेलता था, जो बिना जूते स्कूल जाता था, लेकिन मैंने सपनों को छोड़ा नहीं। याद रखो, छोटे गांवों से भी बड़े लोग निकलते हैं अगर हिम्मत हो तो। तालियां गूंज उठीं, मां मुस्कुरा रही थीं और पापा की आंखों में गर्व के आंसू थे। सीख, सपने छोटे नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने का हौसला चाहिए। मेहनत और लगन से हर इंसान अपनी मंजिल पा सकता है, चाहे वो किसी भी हालात में क्यों ना हो।